हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के बारे में और टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 4 के बारे में। ऐसा रूमर चल रहा है कि सोनी अभी इन दोनों मूवी पे काम कर रहे हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूं सारी की सारी अपडेट आज इस वीडियो में। हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। अब अगर चैनल पे आई गए हो तो सब्सक्राइब करो और आधा काम मत करना, बेल आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक करना। 1990s के बाद जो भी बच्चा पैदा हुआ है उनका फेवरेट स्पाइडरमैन कौन है? टोबी मैगवायर ही है, ऑब्वियसली, इसमें कोई भी शक नहीं है और सारे लोग ये बात जानते हैं। लेकिन सब लोग ये चाहते थे कि जो उनका फोर्थ पार्ट है वो आना चाहिए था और स्पाइडरमैन 3 की फ्लॉप होने के बाद में सैम रेमी ने कहा था, जो उसके एक्चुअली में डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं स्पाइडरमैन 4 पे काम करना। लेकिन जनता की वजह से, ऑडियंस की वजह से, स्टूडियो की वजह से और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से स्पाइडरमैन 4 कभी बन ही नहीं पाई। हालांकि स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी, वल्चर उस मूवी का विलन होने वाला था और बहुत कुछ अमेजिंग चीजें होने वाली थी, बट कभी हमारे सामने ये चीज आ नहीं पाई और सारे के सारे लोग उस मूवी के बाद में इस उम्मीद में अभी तक बैठे हैं कि टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 4 आएगी, लेकिन हमारे सामने वो अभी तक नहीं आई है। यहां तक कि थोड़े दिनों पहले जो मैंने सोनी के लीक आपको बताए थे, एमी पैस्कल का जो ईमेल मैंने आपको दिखाया था, उसमें उन्होंने खुद कहा था कि हमारा प्लान है हमारे टोबी मैगवायर को वापस लाने का। लेकिन इस प्लान के बारे में क्या चल रहा है अभी तक हमें कोई भी नॉलेज नहीं है। साथ साथ कुछ लोग ये कहते हैं कि आज तक का जो बेस्ट स्पाइडरमैन है वो है हमारे टोबी मैगवायर और आज तक का जो बेस्ट पीटर पार्कर है वो है एंड्रू गारफील्ड। 2011 और 2012 वाली अमेजिंग स्पाइडरमैन अगर आपने देखी होगी तो आपको डेफिनेटली लगता होगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छा पीटर पार्कर का रोल प्ले किया था और कहीं ना कहीं मैं भी इससे एग्री करता हूं। लेकिन उन दोनों को मिला दे तो परफेक्ट स्पाइडरमैन बनता है अब हमारा टॉम हॉलैंड वाला, जिनकी एज भी सही है, साथ साथ वो अपने कैरेक्टर में बिल्कुल फिट बैठते हैं। अब टोबी मैगवायर अच्छा है, एंड्रू गारफील्ड अच्छे हैं या फिर हमारा टॉम हॉलैंड अच्छा है, इसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं इस रूमर के बारे में कि एक्चुअली में सोनी ने एंड्रू गारफील्ड से और साथ साथ टोबी मैगवायर से बात कर रखी है ताकि वो उनकी रिस्पेक्टिव मूवी को बनाए, यानी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 और हमारी स्पाइडरमैन 4। और अब ये सब चीजें हमारे सामने आ चुकी हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के बारे में। अब मैंने अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 पे ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बहुत डीप में जाके आपको बना रखी है। जिन लोगों ने वो देखी है तो डेफिनेटली उनको पता होगा कि मैं क्या बोलने वाला हूं, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है तो माई कार्ड के अंदर लिंक दे दूंगा, आप डेफिनेटली जाके देखना। अगर आपको एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन पसंद है और अगर आप जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या था, तो वो वीडियो बिल्कुल डीप एनालिसिस है, केस स्टडी की तरह, एक तरह से आप जाके इसको आराम से देख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट में आपको बताऊं तो एंड्रू गारफील्ड और सोनी के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया था और उसकी वजह से एंड्रू गारफील्ड को वो मूवी छोड़ना पड़ा। सोनी का प्रॉब्लम था मेरे हिसाब से तो, बट कुछ लोग कहेंगे कि एंड्रू गारफील्ड अपनी जगह पे सही थे, कुछ लोग कहेंगे सोनी अपनी जगह पे सही था, बट मेरे हिसाब से सोनी गलत था और एंड्रू गारफील्ड अपनी जगह पे बिल्कुल सही थे। और उन्होंने तो ये तक कहा था कि मैं इस फ्रेंचाइजी को इतना आगे ले जाना चाहता हूं क्योंकि बचपन से मैं स्पाइडरमैन को देखकर बड़ा हुआ हूं, मैं चाहता था ये रोल करना। अब ये रोल मुझे मिल चुका है तो मैं इस रोल को छोड़ने वाला नहीं हूं और इस रोल के अंदर मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। लेकिन सोनी के पास कुछ और ही प्लान था और उन्होंने उस रोल से बाहर निकाल दिया एंड्रू गारफील्ड को, और इस तरह से कभी भी हमें अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के एक्चुअली में कुछ भी अपडेट देखने को नहीं मिला। लेकिन आपको ये बात पता भी होगी कि एंड्रू गारफील्ड ने अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की थोड़ी सी शूटिंग कर ली थी, जिसकी साइड इमेजेस हमारे सामने आई थी, जो कि मैंने आपको उस वीडियो के अंदर शेयर की है। अब काफी लोग ये चाहते थे कि उनकी जो ट्रिलॉजी है उसको पूरा किया जाए और जो उनकी मूवीज है उनको लाया जाए, ताकि जितने लोग चाहते हैं कि एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को हम दोबारा देखना, मैं ये कह सकता हूं कि डेफिनेटली उनकी इच्छा तो पूरी कर सकता है सोनी अगर वो चाहे तो, क्योंकि थोड़ी शूट तो ऑलरेडी हो चुकी है मूवी और थोड़ी शूट और करनी बाकी है। अगर एंड्रू गारफील्ड मान जाते हैं तो अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बनाई जा सकती है। लेकिन बात करें मेन टॉपिक की, जो है हमारे टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन। अब आप जानते हैं टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन को बनाने वाले लेजेंडरी डायरेक्टर थे सैम रेमी, और अब मार्वल की डॉक्टर स्ट्रेंज 2 को डायरेक्ट करने वाले हैं सेम हमारे डायरेक्टर सैम रेमी। तो सैम रेमी अगर चाहे तो सोनी से बात करके, मार्वल से बात करके स्पाइडरमैन के फोर्थ पार्ट को बना सकते हैं। थोड़े दिनों पहले जो रूमर चल रहा था वो ये था कि स्पाइडरमैन 3 जो कि स्पाइडरवर्स मूवी हो सकती है, उसके अंदर टोबी मैगवायर ये बोल रहे हैं कि मैं थोड़ा सा ज्यादा स्क्रीन टाइम चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि सिर्फ 2 मिनट का कैमियो ना हो, कम से कम 10 से 15 मिनट मिले उनको, और अगर वो ये चीज हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेंगे। इस बात का रूमर हमारे सामने आया था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर सोनी के सामने उन्होंने प्रपोजिशन रखा है दोबारा से इस रोल को करने का, तो शायद सोनी को इस बात पे लिए एग्री कर देना चाहिए और उनको एक खुद की मूवी ऑफर कर देनी चाहिए। हमें पता है कि टोबी मैगवायर जाने जाते हैं अपने स्पाइडरमैन रोल से। आप यकीन मानो, बचपन में जब मैं छोटा था, जब मैं वो फर्स्ट मूवी देखने गया था, उसके बाद मैं बिल्कुल पागल हो गया था स्पाइडरमैन के लिए। मेरे पास एक फोटो भी थी, मैं दिखाता जरूर, बट मम्मी ने खो दी वो फोटो, कोई बात नहीं। तो अगर हम बात करें टोबी मैगवायर की, तो जो एक एज डिफाइन की गई थी, एक स्पाइडरमैन का कैरेक्टर डिफाइन किया था, मेरे हिसाब से टोबी मैगवायर से बढ़िया कोई कर नहीं सकता। हालांकि मैं थोड़ा पार्शियल हूं टॉम हॉलैंड के लिए क्योंकि मुझे वो ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट लगते हैं, बट टोबी मैगवायर की तो बात ही अलग है। और अब ये रूमर चल रहा है कि सोनी कंसीडर कर रहा है कि शायद वो अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के साथ साथ टोबी मैगवायर को उनकी स्पाइडरमैन 4 भी दे, जिसको डायरेक्ट करे सैम रेमी, क्योंकि सैम रेमी दिल से चाहते थे कि अपने स्पाइडरमैन वाले कैरेक्टर को वो अपना एक तरह का इंट्रोड्यूस करके उसके बाद उसको गुड बाय करना चाहते थे, क्योंकि इंट्रोड्यूस तो उन्होंने बहुत पहले कर दिया था, बट उसको वो गुड बाय नहीं कर पाए।
और अब ये रूमर चल रहा है कि सोनी ने सैम रेमी को बोला है कि अगर आप किसी तरह से कोशिश करो, अगर टोबी मैगवायर मान जाते हैं तो हम स्पाइडरमैन 4 बना देंगे। और अगर ये चीज हमारे सामने आती है और अगर ये चीज एक्चुअली में होती है तो मेरे ख्याल से सारे के सारे फैंस खुश हो जाएंगे, क्योंकि हम तो देखना ही चाहते हैं स्पाइडरमैन 4 टोबी मैगवायर की। टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 3 जब आने वाली है, शूटिंग शुरू हो चुकी है, काफी लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये मूवी एक स्पाइडर वर्स मूवी होने वाली है और मुझे लगता है कि हाँ ऐसा ही होने वाला है। हालांकि मैं श्योर नहीं हूं कि ऐसा होगा या नहीं होगा, बट फैंस तो यही चाहते हैं। यहां तक कि टॉम हॉलैंड ने खुद भी यही कहा था कि मैं तो ये चाहता हूं कि स्पाइडर वर्स हो, क्योंकि फैंस भी यही चाहते हैं। लेकिन मैं केविन फाइगी के ऑफिस में जाकर डायरेक्ट ये नहीं बोल सकता कि भैया स्पाइडर वर्स मूवी बना लेते हैं। वो उनका प्लान है, सोनी का प्लान है, मार्वल का प्लान है, केविन फाइगी का प्लान है। अगर वो चाहें तो ये आराम से कर सकते हैं। सोनी के जो ईमेल लीक हुए थे उसमें हमें बताया गया था कि उनका एक्चुअली में ये प्लान था कि 2022 के अंदर वो टोबी मैगवायर को, एंड्रू गारफील्ड को और टॉम हॉलैंड को, तीनों को मिलाकर एक स्पाइडरवर्स मूवी बनाना चाहते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था। और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको दोबारा वो लीक दिखा दूंगा। बहुत ही अमेजिंग बात है कि सोनी के माइंड में ये बात तो ऑलरेडी है कि इनके ऊपर काम करना चाहिए या फिर ये मूवी को हमें दोबारा बनाना चाहिए, क्योंकि फैंस तो यही चाहते हैं। अब काफी दिनों से ये रूमर चल रहा है कि स्पाइडरमैन 3 के अंदर टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, जो कि मुझे लगता है सही मूव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो टॉम हॉलैंड को देखेगा कौन? मैं तो बिल्कुल नहीं देखने वाला, मैं तो टोबी मैगवायर को ही देखूंगा ऑब्वियसली। तो मेरे हिसाब से ये मूव बहुत अच्छा होगा अगर ऐसा होता है तो कि अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बना दी जाए दोबारा से एक और अलग से, और उसके बाद हमारा स्पाइडरमैन 4 भी बना दिया जाए। उसके बाद स्पाइडरवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया जाए और तीनों के तीनों जो स्पाइडरमैन है वो इंट्रोड्यूस किया जाए। मेरे ख्याल से ये सही तरीका होगा इस मूवी को बनाने का। बाकी मुझे नहीं पता है, मार्वल जो मर्जी कर सकता है, सोनी कुछ भी कर सकता है, और अल्टीमेटली जो बात आती है वो आती है एक्टर्स पे। अब अगर बात करें टॉम हॉलैंड की, तो टॉम हॉलैंड तो ये चाहते हैं कि स्पाइडरवर्स मूवी बने। उन्होंने मल्टीपल ओकेजन से ये बात कही है। साथ साथ स्पाइडरमैन जो मूवी आई थी उसके इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि फैंस तो यही चाहते हैं और मैं भी एक्साइटेड हूँ। बात करें एंड्रू गारफील्ड की, तो मुझे नहीं लगता कि एंड्रू गारफील्ड इतनी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं, क्योंकि उनका जो लास्ट कन्फ्रंटेशन हुआ था सोनी से वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और सोनी की वजह से उनको ये मूवी से बाहर निकाला गया। तो मुझे लगता है कि हाँ शायद जो एंड्रू गारफील्ड है वो मना कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें टोबी मैगवायर की, तो टोबी मैगवायर सिर्फ ये कह रहे हैं मुझे सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन टाइम से मतलब है, अगर मुझे स्क्रीन टाइम तुम अच्छा दोगे तो मैं वापस ये रोल करने को तैयार हूं। इस तरह का कुछ रूमर अभी मार्केट में चल रहा है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि एक्चुअली में ऐसा होने वाला है या नहीं होने वाला है, एक्चुअली में ऐसा होगा जरूर, बट जितने फैंस हैं वो सब के सब उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं और सबके सब पलके बिछाए हुए बैठे हुए हैं कि किस दिन हमें स्पाइडरमैन 4 और एंड्रू गारफील्ड की स्पाइडरमैन 3 देखने को मिले। हम तो रेडी हैं उस चीज के लिए। आप रेडी हो या नहीं हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अभी जितने भी रूमर आ रहे हैं स्पाइडरमैन से रिलेटेड, स्पाइडरमैन 3 से रिलेटेड और सोनी के जितने भी लीक आ रहे हैं वो अपने चैनल पे मैं डालता रहूं, ताकि आप लोग इन्फॉर्मेशन से टोटली अपडेटेड रहो, कुछ भी चीज छूटे ना। और अब ये रूमर मेरे सामने आया था कि टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 4 और अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 पे काम चल रहा है, तो मैंने सोचा आप लोग को बता दूं। लेकिन अब अल्टीमेटली बात आती है फैंस पे। क्या फैंस एक्चुअली में चाहते हैं कि ये चीज हो? क्या स्पाइडरवर्स मूवी बने? क्या उन दोनों की मूवी आए? या फैंस नहीं चाहते हैं? ये तो आप ही बताओगे, वो भी कमेंट सेक्शन में। तो नीचे जाना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप क्या चाहते हो एज अ फैन कि ये सब चीजें हो या ना हो। मेरे को जरूर इंतजार रहेगा इन बातों का। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।